Hello students, welcome to Vedyug. I am your SST mentor and in this video we are going to start the third chapter of geography, that is water resources. In this chapter we will learn about the various sources of water including rivers, lakes and groundwater and how they are being used and managed in India. We will also explore the challenges faced by our country in managing its water resources sustainably. So, let's dive in and explore the fascinating world of water resources. So, the topics which we are going to learn in this video is water scarcity and the need for water conservation and management. So, let's start the video. As we all know, about 71% of Earth's surface is covered by water and 29% is land. तो हम सभी को पता है कि 71% जो है अर्थ की सरफेस किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है और सिर्फ 29% जो है लैंड है. अब जितना भी अर्थ पे 71% वाटर है उसमें से 3% फ्रेश वाटर है एंड उसमें से भी सिर्फ 1% वाटर ही जो है वो इजीली एक्सेसिबल है ह्यूमन बींग्स के लिए. Fresh water comes from sources like surface water like rivers and lakes and groundwater which is underground. अब फ्रेश वाटर जो है जो हम पानी पी सकते हैं यूज कर रहे हैं वो पानी जिसको हम फ्रेश वाटर कहेंगे. तो फ्रेश वाटर जो है वो दो सोर्सेज से हमें मिलेगा. पहला सोर्स है सरफेस वाटर का जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, और दूसरा जो सोर्स है वो है ग्राउंड वाटर का जो कि अंडरग्राउंड पानी रहता है. वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली रिन्यू होता रहता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इसका मतलब क्या है, वाटर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. अब पूरे वर्ल्ड का जो 96.5% जो वाटर है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर विच इज 96.5%, वो कहाँ है, वो ओशियंस में है, समंदर में है. वाइल ओनली स्मॉल परसेंटेज सिर्फ 2.5% वाटर ही जो है वो फ्रेश वाटर है. नियरली 70% ऑफ द वाटर इज इन आइस शीट एंड ग्लेशियर्स. 70% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर में है एंड लेस देन 30% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर में स्टोर्ड है. इंडिया रिसीव्स अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133rd इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर ईयर. तो इंडिया जो है वो 4% ऑफ वर्ल्ड्स प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है और उसमें से इंडिया जो है वो 133rd रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर ईयर. India's renewable water resources are estimated at 1,897 square kilometer per year, and it's predicted that by 2025, large parts of India will be experience absolute water scarcity. तो इंडिया का जो वाटर है वो कम होता जा रहा है, इंडिया में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है और ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 तक जो लार्ज पार्ट्स है इंडिया के वो एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी एक्सपीरियंस करेंगे. सो आई होप दैट आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर जो है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. अब तक हमने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली कि कितना वाटर कहाँ प्रेजेंट है, कितना वाटर अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए. अभी देखते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है और क्यों होती है, इसके रीजंस क्या क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है वो देखते हैं. सो वाटर स्कैर्सिटी इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद रीजन्स दैट हैव लो रेनफॉल और आर प्रोन टू ड्रॉट, बट इट कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब अगर हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो वाटर स्कैर्सिटी की जैसे ही बात करते हैं तो हमें राजस्थान जैसे एरिया याद आते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है. डेजर्ट एरिया याद आता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है. बट सिर्फ लो रेनफॉल ही रीजन नहीं है वाटर स्कैर्सिटी का. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ये भी बहुत बड़ा रीजन है वाटर स्कैर्सिटी का. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी टू ड्रिंक एंड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड.
But sometimes people use too much water and this can lead to the shortages. लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं जिसके वजह से वाटर शॉर्टेज हो रहा है. One way this happens is through irrigated agriculture, which means using water to grow crops in areas that don't get enough rain. तो जो पहला वे है जिसके वजह से वाटर स्कैरसिटी हो रही है वो है इरिगेटेड एग्रीकल्चर. इरिगेशन एग्रीकल्चर जो रहता है जहाँ पे पानी की कमी रहती है, ऐसे एरिया में क्या करते हैं, वाटर यूज करेंगे टू ग्रो द क्रॉप्स, जिसके वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रहा है और लोगों को पानी कम मिल रहा है यूज करने के लिए. इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर टू ऑपरेट एंड दे यूज अ लॉट ऑफ इट. इंडस्ट्रीज को भी पानी चाहिए उनके काम के लिए, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. और जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है ऐसे एरियाज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. समटाइम्स देयर इज इनफ वाटर बट इट्स नॉट सेफ टू यूज. दिस कैन हैपन व्हेन वाटर इज कंटामिनेटेड विद केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर और वेस्ट फ्रॉम सिटीज एंड इंडस्ट्रीज. कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा पानी रहता है लेकिन हमारे लिए सेफ नहीं रहता यूज़ करने के लिए. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर कंटामिनेटेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है केमिकल्स के वजह से, या एग्रीकल्चर जो भी केमिकल्स आते हैं एग्रीकल्चर से, या जो वेस्ट रहता है सिटीज़ से इंडस्ट्रीज से, उन सब के वजह से ये वाटर कंटामिनेटेड हो चुका रहता है. एंड दिस पोल्यूशन कैन मेक द वाटर अनसेफ फॉर पीपल, जिसकी वजह से ये वाटर जो है वो लोगों के लिए, वहाँ पे वो पानी के जो फिशेस है या अदर एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए अनसेफ हो जाता है. India's river, including the smaller ones, have become polluted and unhealthy for living things. अब इंडिया के जो बहुत से रिवर्स है, बहुत से स्मॉलर रिवर्स, बहुत से बड़े रिवर्स जो है वो पोल्यूटेड हो चुके हैं, पोल्यूशन से भर चुके हैं और जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए वो अनहेल्दी है. इवन द बिगर रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना आर नॉट क्लीन एंड प्योर. और जो बड़े बड़े रिवर्स है, छोटे रिवर्स तो खराब हो चुके हैं, पोल्यूशन से भर चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े रिवर्स है जैसे कि गंगा एंड यमुना, ये रिवर भी अभी क्लीन नहीं रहे. दिस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये जो पॉपुलेशन है वो किसके वजह से हो रहा है? जो पॉपुलेशन में बढ़त हो रही है, जो एग्रीकल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, देन सिटीज़ में ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लोग पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. इन सारी चीज़ों के वजह से वाटर स्कैरसिटी एंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है. और ये जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बद से बदतर होता जा रहा है, और जिसके वजह से इंडिया बद से बदतर होता जा रहा है एंड इट इज़ पुटिंग ऑल लाइफ इन इंडिया एट रिस्क. इंडिया की जो रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से भर चुकी है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. ज़्यादा एग्रीकल्चर होने की वजह से, ज़्यादा सिटीज़ होने की वजह से, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से और मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से इंडिया की जो रिवर्स है वो ज़्यादा पोल्यूशन से सफ़र कर रही है. दिस पोल्यूशन इज़ अ बिग थ्रेट टू बोथ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ. और ये जो पोल्यूशन है ये लोगों के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. ओके, सो आप सबको वाटर स्कैरसिटी और उससे होने वाले जो इफ़ेक्ट्स है वो समझ आ चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ सबसे. और जैसे कि हमने देखा कि वाटर स्कैरसिटी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने. अब ये वाटर स्कैरसिटी तो एक चैलेंज आ गया है हमारे सामने, लेकिन अगर हम इसे रोकना चाहेंगे तो हमें क्या कंजर्वेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्या मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो देखते हैं. तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज. तो आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, नीड है, वो है वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना और मैनेज करना. इसका मतलब क्या कि हमें वाटर सोर्सेज की प्रॉपर देख रेख करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि चौकीदार के जैसे बैठ गए, नहीं, हमें वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ करने पड़ेंगे. उसमें जाकर कचरा नहीं डालना है, उसको पोल्यूशन से बचाना है और उसको यूज़ भी वाइजली करना पड़ेगा ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो और हमें पानी मिलता रहे, आने वाले जनरेशन को भी पानी मिलता रहे. टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैज़ार्ड्स, इफ़ वी डोंट हैव क्लीन वाटर वी कैन गेट सिक एंड हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स. अभी जो वाटर कंजर्वेशन है ये क्यों करना है? वाटर कंजर्वेशन हमें हमारे लिए ही करना है, क्योंकि अगर हमने वाटर कंजर्वेशन नहीं किया
तो हमें क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं की तो हमें क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत से वाटर बॉर्न डिसीज हो सकते हैं. देन टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी वी नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस फूड. सो इफ वी डोंट हैव इनफ वाटर वी मे नॉट हैव इनफ फूड टू ईट. वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है. और अगर हमारे पास इनफ वाटर नहीं रहेगा तो हम फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और अगर फूड प्रोड्यूस नहीं होगा तो खाने के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं. देन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मेनी पीपल डिपेंड ऑन वाटर. Then continuation of our livelihoods and productive activities. Now many people depend on water for their jobs and income. So if we don't have enough water, they may lose their jobs and business. अब बहुत से लोग जो है पानी पर डिपेंड होते हैं उनके जॉब्स के लिए, उनके इनकम के लिए, और अगर पानी ही ना हो तो वो उनके जॉब्स और बिजनेस से हाथ धो बैठ सकता है, तो वो उनके जॉब्स और बिजनेस गंवा सकते हैं. टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम. नेक्स्ट, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव. वाटर जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो अगर वाटर रिसोर्सेस ही नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट को भी भारी नुकसान इसका होगा. देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस विल इम्पोवरिश दिस रिसोर्सेस. मीनिंग व्हाट कि इफ वी यूज टू मच वाटर और डोंट मैनेज इट प्रॉपरली वी कैन रन आउट ऑफ वाटर और डैमेज द क्वालिटी ऑफ वाटर. अगर हम पानी को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब के वजह से वाटर शॉर्टेज हो सकती है या वाटर की जो क्वालिटी है वो भी डैमेज हो सकती है. देन कॉज एन इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. मीनिंग व्हाट, इफ़ वी डोंट हैव इनफ वाटर, इसका मतलब क्या कि इफ़ हमारे पास इनफ वाटर नहीं है तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है. इसका बहुत बड़ा असर ह्यूमन लाइफ पर, एनिमल लाइफ पर, एक्वेटिक लाइफ पर हो सकता है, इंक्लूडिंग देयर हेल्थ, फूड सप्लाई एंड इकोनॉमी. अब हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा? इंडिया इज फेसिंग अ सीवियर वाटर क्राइसिस ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसमैनेजमेंट एंड पोल्यूशन ऑफ इट्स वाटर रिसोर्सेज. और इसके वजह से इंडिया में वाटर स्कैरसिटी, पुअर वाटर क्वालिटी एंड द थ्रेट to survival of our ecosystem and the livelihoods of millions of people. और इसका असर ये हो रहा है कि इंडिया में आपको वाटर स्कैरसिटी, पुअर वाटर क्वालिटी ये देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ वाटर स्कैरसिटी इज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. सो लास्टली वी कैन कंक्लूड दिस टॉपिक एज वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स दैट इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ ऑन द अर्थ. तो वाटर क्या है? एक प्रीशियस रिसोर्सेस है जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है. लेकिन फिर भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी, डिग्रेडेशन, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब के वजह से वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है. एंड इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इकोसिस्टम. और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंजर्व करें, प्रॉपरली मैनेज करें, ताकि वाटर रिसोर्सेज सस्टेन कर सके, वो हमारे लिए हज़ार्डस ना हो. और इन सब के वजह से अगर हम वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे से कंजर्व करते हैं, मैनेज करते हैं, तो इकोसिस्टम को भी इसका नुकसान नहीं होगा. तो इकोसिस्टम को बचाना है, खुद को बचाना है, तो वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Lastly, I have given you some questions which you have to solve with the help of textbook, or you can refer the notes which we have provided to you. If you have any kind of doubts, you can rewatch the video or you can go through the notes and textbook. So till then, keep watching and keep learning, and stay tuned for more videos and updates. Bye bye.